हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेल्थ सप्लीमेंट रिव्यूज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज टुगेदर पे। और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो अंधेरे में उम्मीद की नई किरण लेके आया है, जो हम बेचारों का सहारा बनने के लिए मार्केट में आया है। क्योंकि ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1399 रुपए में, वो भी पूरा 1 kg, और वो भी फ्लेवर्ड। मतलब इतने में तो बाकी कंपनियों के रॉ वे प्रोटीन भी नहीं मिल रहे। तो मैं बात कर रहा हूं कोर वे की, फ्रॉम द हाउस ऑफ सैम फार्मा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। और हाँ, ये वही कंपनी है जो सोयन और सैम फिट प्रो जो ब्रांड्स हैं उनके अंडर भी अपने प्रोडक्ट बेचती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। और क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वही इसके यूएसपी है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। एंड एज यू कैन सी इन द टेबल, इसका जो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन का प्राइस आएगा वो आएगा सिर्फ 2.17 रुपीज, आज के महंगाई के टाइम में भी। और हमें उस टाइम की याद दिलाता है जिस टाइम वे प्रोटीन सस्ते हुआ करते थे। सो फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोटीन एज ऑन डेट ऑन पेपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल को इन कंपैरिजन टू कंपटीशन। तो अदर देन ओवरऑल कैलोरीज एंड प्रेजेंस ऑफ गम एंड इमल्सिफायर, इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खराब नहीं है। एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल कंपटीशन जैसा ही है। लेकिन जो इसमें टोटल कैलोरीज की वैल्यू लिखी हुई है वो गलत है। क्योंकि अगर मैं सभी मैक्रो से कैलोरीज काउंट करूं तो 24 ग्राम प्रोटीन की हो गई 96 कैलोरीज, वही 5.6 ग्राम कार्ब की हो गई 21.6 कैलोरीज, और फैट की हो गई 14.4 कैलोरीज। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगी 132 कैलोरीज। तो यहां पे कंपनी ने मिस्टेक करी हुई है लेबल पे, या हो सकता है कि प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जिससे कैलोरीज तो मिल रही हैं पर कंपनी ने उस इंग्रेडिएंट को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। खैर छोड़िए इस बात को। मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरे फेलो यूट्यूबर्स जो ऐसे ही प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं वो अमीनो एसिड प्रोफाइल को ऐड करके जरूर देखते हैं, विच आई डोंट यूजुअली डू। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने अपने लेबल पे लिखी हुई है और वो इजीली इसको मैनिपुलेट करके टोटल क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड्स को पर सर्विंग में जितना प्रोटीन है उसके बराबर कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, मैं पर्सनली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऑल्सो इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट द सम ऑफ अमीनो एसिड्स विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रोटीन कंटेंट। मूविंग हेड, हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की। तो इस प्रोडक्ट का पाउडर भी चॉक पाउडर जैसा ही है, यानी बहुत फाइन है। और इसका टेक्सचर भी काफी हद तक मिलता है हेल्थ एक्सपी के शील्ड वे से, जिसका मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है। और अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, अब ये किसी भी एंगल से वे नहीं लगता है। इस पर मैंने कंपनी से बात करी और उन्होंने कहा कि ये वे प्रोटीन ही है, और इसको उन्होंने किसी यूरोपियन कंट्री से मंगवाया है। तो मतलब ये कुछ ऐसा है कि मैं बचपन से बेसन का लड्डू खा रहा हूं और अचानक एक दिन कोई मुझे खोए का लड्डू लाके देता है और कहता है कि ये बेसन का लड्डू है। और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यूरोप में जो बेसन होता है वो ऐसा खोए जैसा ही होता है। तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि बेसन बेसन ही रहेगा यार, आप उसको यहां इंडिया से लो या फिर यूरोप से। खैर छोड़िए, क्योंकि जिस चीज को मैं प्रूव नहीं कर सकता उस पर बात करने का फायदा नहीं है। बाकी प्रोडक्ट की स्मेल बहुत ही बकवास है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कफ सिरप की दवाई सूंघ ली है आपने। कमिंग टू ओवरऑल टेस्ट एंड फ्लेवर, तो चाहे आप इस प्रोडक्ट को ऐसे सूखा खा लो या दूध में मिला लो या पानी में मिक्स कर लो, पानी ठंडा ले लो, गर्म ले लो, मतलब कुछ भी कर लो, आपको हर चीज में इस प्रोडक्ट का टेस्ट केमिकल जैसा ही लगेगा। और आपको कहीं से भी ये स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट लगेगा ही नहीं। वही प्रोडक्ट की अगर स्वीटनेस की बात करूं तो वो ऑन द हायर एंड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी। तो जैसा आप देख सकते हो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। प्रोडक्ट एकदम से मिक्स हो जाता है, कोई लम्स शेक में आपको नहीं मिलेंगे। बाकी इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था इस प्रोडक्ट को पीने का, पर सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए मैंने इसको पी के देखा अराउंड 3 दिन तक। एंड ट्रस्ट मी भाई, इतनी गंदी हालत हुई है मेरी, मतलब ब्लोटिंग के साथ साथ इनडाइजेशन और एसिडिटी भी मुझे झेलनी पड़ी है। लास्टली लेट्स सी के लैब रिपोर्ट क्या कहती है। तो जैसा आप देख सकते हो मेरी लैब रिपोर्ट में आया है 71.42% ड्राइड बेसिस पे, और कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम प्रोटीन पर 34 ग्राम स्कूप, यानी 70.58%। सो कंपनी क्लेम एंड लैब रिपोर्ट आर अलाइंड and we can say that the product has passed the lab test report. So to conclude,
प्रोडक्ट आज के हिसाब से बहुत सस्ता है, इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी ओके है, लैब रिपोर्ट में भी प्रोडक्ट पास हो गया है, और तो और इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत शानदार है। लेकिन फिर भी मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, मेरे को तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। इट कॉज्ड ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, और उसके ऊपर इसका टेस्ट भी बहुत पैथेटिक है। एंड लास्टली, जब आज की डेट में बाकी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है बाय मी एंड माय व्यूअर्स, जब वो इतना सस्ता रॉ वे प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कंपनी इतना सस्ता माल कहां से उठा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा महंगी चीज ही अच्छी होती है, लेकिन एज पर माय रिसोर्सेस आज की डेट में अगर आप ढंग का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मार्केट में लेने जाएंगे तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट ही 1300 रुपए के आसपास आ रही है, और ये कंपनी तो इतने में ही आपको फाइनल प्रोडक्ट बेच रही है। और ये बात एटलीस्ट मेरे को तो हजम नहीं होती। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज करा है तो प्लीज शेयर योर फीडबैक एज वेल। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जल्दी ही और वीडियोस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।